बात। अब है ये डिहाइड्रेशन है क्या? मतलब पहले तो हम देखते हैं डी और हाइड्रेशन, इसको तोड़ते हैं। डी मतलब इसका ऑपोज़िट, हाइड्रेशन का ऑपोज़िट, यानी कि जब हम पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, राइट? तो जब भी यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी एक डेफिनिशन मेंशन करी है कि एक तो ये होता है जब आपके अंदर जो फ्लूइड है, वाटर कंटेंट है वो कम होता है, राइट? और ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप पहले ही कम ले रहे हो या फिर ये फ्लूइड जो है आपका कम हो गया बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, लाइक आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वॉमिट आ रही है, या कुछ भी ऐसे कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वज़ह से ये फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है, जितना रिक्वायर्ड है अपनी बॉडी को उससे कम हो रहा है, राइट? तो डिहाइड्रेशन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ समर्स में ही होती है हमें। जैसे आजकल फेस्टिव सीज़न है, हम सारा दिन बाहर रहते हैं, राइट? तो ये भी एक टाइम है जब हमें ध्यान रखना है अपना, क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी में हैं, सिर्फ वेट लॉस नहीं, मेंटेन भी अपने आप को कर रहे हैं, राइट? तो अपने आप को कैसे हाइड्रेटेड रखना है, अपने आप को कैसे अ, वो टिप्स थोड़े से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ फेस अभी भी, जैसे मैं जाती हूँ कई बारी, मैं पूरा-पूरा दिन बाहर ही होती हूँ, कई बारी हमें शॉपिंग करने जाना होता है ना? तो उस टाइम पे हम कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। अच्छा, फिर आगे मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर रही हूँ इसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि इसमें भी टाइप्स होती है, डिहाइड्रेशन में भी टाइप्स आती हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स दे रखी हैं। हाइपोटोनिक है जो कि है, हाइपोनाट्रिमिक, ठीक है? जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मोस्टली सोडियम, राइट? ये आपके जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये आपके कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है? फर्स्ट टाइप ये है। फिर आ जाती है सेकंड टाइप, जिसके अंदर आपका पानी का लॉस होता है, राइट? जिसके अंदर हाइपोटोनिक, और इसको हम नट्रिमिक बोलते हैं, जिसके अंदर आपका पानी का लॉस होता है बॉडी में, राइट? इसके अलावा फिर नेक्स्ट आ जाता है जिसके अंदर दोनों का ही लॉस आ जाता है, पानी का भी और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी। दिस इज आइसोटोनिक, विच इज आइसोनट्रिमिक, और इसके अंदर हमारा दोनों का लॉस हो रहा होता है, कि हमारे अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी निकल रहे होते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, और वाटर भी निकल रहा होता है, ठीक है। तो इससे डिहाइड्रेशन जो है, मतलब ये टाइप्स है डिहाइड्रेशन की, इससे जो है ये वर्स होता जाता है। बेसिकली इनमें से हमें अब देखना है कि कौन-सा वाला वर्स है, कब हमें हमारी मतलब इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, कब हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो डे 1 से ही ध्यान रखो, ऐसी नौबत आने ही मत दो कि डिहाइड्रेशन तक हम पहुँचे, ठीक है? अपना पूरा-पूरा ऐसे ध्यान रखो, क्योंकि पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आती थी पानी की वैल्यू क्या है, मैं भी 1-2 गिलास दिन के खाना खाया तब ले लिया, खाने के साथ लेती थी, है ना? तभी, और कभी प्यास लगी अगर बाहर कहीं गए तब ले लिया, पहले मेरा भी यही रहता था। बट जब मुझे ये सब सब चीज़ें समझ में आई हैं, उसके बाद से मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। कई बारी बॉटल अगर भूल भी जाती हूँ ना, तो भी मार्केट से परचेज़ करके पीती ज़रूर हूँ। मतलब इतना आपको अपना ध्यान रखना है अब इसमें, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, फर्दर 3 टाइप्स और हैं इसकी, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है? ये मैंने पिक्चर्स भी दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहते हो। तो जब आपका माइल्ड वाला जो होता है, उसमें क्या होता है कि व्हेन द बॉडी हैज़ लॉस्ट अबाउट 2% ऑफ इट्स फ्लूइड, टोटल फ्लूइड, ठीक है? तो मतलब माइल्ड, अगर थोड़ा बहुत, जब आपका 2% तक का फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, उस टाइम पे माइल्ड की है, ठीक है? इसके सिम्पटम्स मैं आगे बताऊँगी आपको। फिर उसके बाद आता है मॉडरेट। मॉडरेट में होता है 5% ऑफ फ्लूइड जो है वो टोटल बॉडी से कम हो जाता है। उसमें आपको क्या सिम्पटम्स होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर होता है सीवियर, इसमें आपके ज़्यादा फ्लूइड्स जो है, 10% तक फ्लूइड जो है वो कम हो जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है। इस टाइम पे तो भाई फटाफट डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, अगर किसी को ऐसा आप देख लेते हो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ ही हो रहा है, हो सकता है हमारे आस-पास के लोगों के साथ भी हो, जिनको नहीं पता, जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो हमें उनको भी तो अवेयरनेस देनी है ना? तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब आता है कि माइल्ड टू मॉडरेट वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर क्या सिम्पटम्स आते हैं हाइड्रेशन के, क्या साइन्स होते हैं उसमें? हमें कब पता चलता है कि अच्छा यार, ये तो मुझे लगता है पानी की वज़ह से, कमी की वज़ह से हो रहा है, ठीक है? पहले तो हमें प्यास लगती है, लिप्स ड्राई फ़ील होते हैं, ठीक है? और स्किन जो है वो थोड़ी-सी, आप ये लगाओ कि ज़्यादा ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? और फीलिंग टायर्ड और फटीग, थोड़ा आपको
मतलब कि थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है? टायर्डनेस फ़ील हो रही होगी, इरिटेबिलिटी फ़ील हो रही होगी आपको, मतलब इरिटेशन है इसको, मतलब कई बारी ना बिना किसी बात के इरिटेशन सी फ़ील हो रही होती है ना? आपको अब खुद ही ऐसे फ़ील होना शुरू हो जाएगा, ड्राई माउथ रहता है, हेडेक रहेगा, कई बारी बिना किसी बात के मोस्टली मैंने देखा है कई लोगों का तो हेडेक रहता ही रहता है, हर रोज़ रहता है। मतलब मेरे काफ़ी ऑफ़िस कलीग्स ना जिनको मैं गाइड करती रहती थी तो उनका मैं ये देखती थी कि हेडेक रहता ही रहता, बिना किसी बात के क्योंकि वो पानी नहीं पीते थे, तो वो सिम्पटम्स होते थे उनके, है ना? मसल क्रैम्प्स रहने बॉडी में, है ना? क्रैम्प्स रहते थे और फीलिंग लाइक आप अपना हमेशा सिक हो मतलब आपको गले से रिलेटेड थोड़ा-सा गला खराब या स्टफ़ी गला, ठीक है? इस तरह से आपको माइल्ड टू मॉडरेट में फ़ील होता है। अगर किसी के आप ऐसे सिम्पटम्स सुनते हो, तो सबसे पहले तो यही बोलो कि थोड़ा-सा पानी प्लीज़, ठीक है? फिर आ जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वीयर जो है हाइड्रेशन जिसमें हमें डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए या हमें दिख जाता है कोई ऐसे उनको हमें सजेस्ट करना चाहिए कि भई अभी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा यूरिन जो है वो ज़्यादा पास नहीं होता, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है? तो एक तो ये सिम्पटम है इसके प्लस चक्कर तो ज़्यादा ही आते हैं मतलब ब्लैकआउट होना शुरू हो जाता है आपके कईयों का ना कन्फ्यूजन मतलब बिना किसी बात की तो हम कहते हैं ना कई बारी जब आप कोई कन्फ्यूज़्ड होता है या कोई बाहर से आता है या कुछ थका हुआ होता है, हम सबसे पहले कहते हैं यार बैठ पहले पानी पी, है ना? शांत हो जा पहले आराम से। तो बेसिकली आप ये सिम्पटम्स आप हम सुनते भी हैं मतलब पानी के लिए ही होते हैं ये सिम्पटम्स। फिर फेंटिंग यानी कि वो वही उनको चक्कर आते हैं, थोड़ा-सा ब्लैकआउट होता है, ड्राई स्किन रहती है, ठीक है? रैपिड ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा तेज़ साँस और हार्ट रेट भी जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है? तो ये अ, कई बारी क्या होता है वो पर्सन बता नहीं पाता ये सब चीज़ें जिनके साथ ये होता है। मैंने देखा है अपनी आँखों के आगे मतलब जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि हाँ, वो पर्सन के साथ ऐसे हो रहा था जब हम कई बारी हम भीड़ वाले इलाके में चले जाते हैं बट पानी नहीं पीते तब भी कई बारी ऐसा हो जाता है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हैं स्फीयर हाइड्रेशन के, राइट? अब है कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना है अपनी बॉडी को कि बॉडी हमारी है क्या बेसिकली तो 70-65 मतलब आप ये लगाओ 70 तक 70 टू 70% जो हमारा है ये हमारा बॉडी जो है वो वाटर ही है बेसिकली ठीक है तो हमें कहाँ-कहाँ कितना-कितना परसेंटेज वाटर दिया हुआ है ये मैंने इसके अंदर मेंशन किया है लंग्स इज 90% ऑफ वाटर ब्लड 82 स्किन 80 राइट मसल 75% ब्रेन 70 बोन्स 22 बोन्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है, राइट? तो ये हमारे को अंडरस्टैंड करना है कि हमारी बॉडी जो है वो वाटर से भी बनी है, 72% वाटर से बनी है, तो हम वाटर ही नहीं दे रहे उसको, ठीक है? सिर्फ़ 1 या 2 दिन के या 3 गिलास दे रहे हो, तो वो तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारी खुद के साथ ही, ठीक है? तो जो तो ये फ़ॉलो कर रहे हो, वो तो उनके लिए सैल्यूट है क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी जब शुरू की थी, मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात थी। हमें बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता होता था, ठीक है? तो शुरू-शुरू में वो जो चैलेंजेस आते हैं बट हमने फेस किया और हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं, स्किन अच्छी हो जाती है हमारी, है ना? सो नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कितना पानी पीना चाहिए, क्या-क्या और हम ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी लगाई है क्योंकि मैं कभी-कभी जब पानी अपनी बॉटल अपने साथ रहती है ना, तो मैं अपने कस्टमर्स को ज़रूर भेजती हूँ कि भाई पानी रिमाइंडर ठीक है, तो मैंने एक अपनी पिक्चर लगाई है यहाँ पे। तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो आप हमेशा अपने साथ बॉटल रखें। ये आदत बनाएँ जहाँ पे भी जा रहे हो, जैसे अपना फ़ोन कैरी करते हो ना, बस उसको समझो जितना इम्पोर्टेंट फ़ोन है आपके लिए, उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए वाटर है और वाटर की बॉटल, ठीक है? तो आपने ये हमेशा कैरी करनी है, जहाँ पे भी जा रहे हो आप। चाहे आप सोच रहे हो कि चलो ये मार्केट तक ही तो जाना है, ये तो रही 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर भी कैरी करो, यू नेवर नो, ठीक है? तो ये चीज़ सबसे पहले करिए। प्लस कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं हमारे जिनमें हाई कंटेंट ऑफ वाटर रहता है, तो उसमें मेरा फेवरेट क्यूकम्बर है। खीरा मैं बहुत मज़े से खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वाटरमेलन भी मेरा फेवरेट है। जहाँ मैं जाती हूँ मुझे वाटरमेलन आगे भी दिख जाए ना कई बारी तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और पाइनएप्पल में होता है ज़्यादा, सेलेरी में होता है, लेट्यूस में होता है, टोमेटो मेलन में होता है, ब्लूबेरीज़, पीयर ये भी मेरा फेवरेट है, ग्रेपफ्रूट ठीक है। इन सब में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है? तो आप ऐसी चीज़ें ऐड करो अपने
डाइट में कि जिसमें वाटर कंटेंट भी हाई हो, है ना? तो ज़रूर इस चीज़ को ऐड कर सकते हो आप। फिर उसके बाद आप अपने जो पानी पीने वाली चीज़ें हैं ना बेसिकली, उसके अंदर आप अगर आपको लगता है ये फीका पानी मुझसे पिया नहीं जाता, ठीक है? प्लीज़ डोंट इंक्लूड ए फ्रेश इसके अंदर। जो हमारा अफ्रेश ड्रिंक है ना, उसको पानी में मत इंक्लूड करो, उसके अलावा पानी हमें पीना है, ठीक है? इफ फ्रेश और हमारा शेक है उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करना। जो हम मैं पानी पीने की बात कर रही हूँ, कई लोग सोचते हैं मैं तो फ्रेश 4 बार ले रही हूँ या 4 बार ले रहा हूँ, है ना? तो 300 करते करते एमएल यही मेरा 1 लीटर प्लस हो जाता है, बट नहीं, हमें इसको इंक्लूड नहीं करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि पानी को ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, जैसे आप उसके अंदर मिंट लीव ऐड कर लो, कुछ फ्रूट्स के स्लाइसेस, कई बार कई लोग खीरा भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा मतलब इस तरह के फ्रूट के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको थोड़ा वेरिएशन चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो ये भी कर सकते हो और प्लस हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना पानी लेना है, ठीक है? और ये हर एक बॉडी के लिए है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है या मेन के लिए ही है या बच्चे भी, मतलब मेरी डॉटर है, शी इज़ आल्सो अराउंड 20 केजीज़, तो मैं उसको भी, मुझे पहले नहीं पता था ये सब, ठीक है? पहले हम नहीं ध्यान रखते थे और अब मैं जब से मैं जुड़ी हूँ तो मैं भी ध्यान रखती हूँ कि वो भी उतना पानी ही पिए जितना ज़रूरत है। तो 20 केजीज़ के ऊपर, पर 20 केजीज़ के ऊपर 1 लीटर वाटर आपको इनटेक करना ही करना है। तो ये चीज़ आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए। फिर आता है कि वाटर के अब हमने नुकसान देख लिए उसके, है ना? सिम्पटम्स देख लिए और अब है कि भई पानी का थोड़ा-सा फ़ायदे भी मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि कई बारी हम ना नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे के ऊपर ध्यान रखते हैं कि भई फ़ायदा क्या है मेरा, बताओ ज़रा, तभी करेंगे हम। ठीक है? तो फ़ायदा इसका एक तो आप ये देखो 17 बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। तो आपका हार्ट हेल्थ, है ना? हमारा दिल है तो वही सब कुछ है। तो हमारा दिल जो है उसको ये उसकी हेल्थ को सपोर्ट करता है। हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको सपोर्ट उसको इम्प्रूव करता है। हमारा जो वेस्ट रिमूवल है ना? हमारा जो बॉडी का वेस्ट जो है उसको रिमूव करने में इंक्रीज़ करता है। हमारे टॉक्सिन्स जो है उसको फ्लश आउट करता है। हमारा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, है ना? हम कहते हैं ना यहाँ पे वेलनेस कोच आपको बोलते होंगे मैम पानी पूरा करो, पानी पियो, पानी पियो। बार-बार हम पानी पे ज़ोर इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर पानी लोगे। तो जो भी अभी सुन रहे हो मुझे, जो अभी नए जुड़े हैं, जो नहीं ले रहे हैं वाटर, प्लीज़, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के सबको है ये विनती कि पानी को इतना, मतलब इतना लाइटली मत लो, राइट? पानी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर पानी को हम नहीं मेंटेन करेंगे तो वेट लॉस में भी दिक्कत होगी, वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है? इंक्रीज़ एनर्जी एंड अलर्टनेस, ये हमारी एनर्जी और अलर्टनेस को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है? सपोर्ट वेट एंड हेल्दी वेट लॉस, राइट? देखो ये पॉइंट आ गया ना, तो हमारे वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन, ठीक है? कॉम्प्लेक्शन को भी डेफिनिटली इम्प्रूव करता है ये, ठीक है? आप मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन आ जाएगा, बट येस इम्प्रूव करता है ये, ठीक है? सपोर्ट्स मसल बिल्डिंग, ठीक है? मसल बिल्डिंग में भी ये हेल्प करेगा। एनहांस ब्रेन फंक्शन, डेफिनिटली ब्रेन फंक्शन को भी ये हेल्प करता है, ठीक है? और बूस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को भी ये हेल्प करता है, बूस्ट करता है, ठीक है? प्रिवेंट हेडेक्स, हेडेक जो भी मुझे बोलते हैं ना सबसे पहले कि मेरे हेडेक हो रहा है, मैं उससे यही पूछती हूँ कि पानी कितना पिया है सुबह से अभी तक। तो जब आप पानी का ये पूरा कर लेते हो आधे से ज़्यादा, मतलब आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अब ये है कई लोग तो बहुत दवाइयाँ लेते हैं, है ना? तो पानी ही पीना है सिर्फ, उससे सिर भी ठीक हो जाएगा आपका, हेडेक भी ठीक हो जाएगा। प्रिवेंट किडनी स्टोन्स, ठीक है? उससे भी बचे रह सकते हैं हम लोग। प्रिवेंट क्रैम्प्स, सपोर्ट जॉइंट्स, प्रिवेंट बैकएक्स एंड प्रिवेंट बैड बैड ब्रीथिंग, ठीक है? तो ये सारे 17 पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए, ये बेनिफिट है अगर हम अपने आप को पानी टाइम पे देते रहे और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर देते रहे। और पानी भी ऐसे नहीं पीना कि 1 गिलास उठाया और 1 घटक में पी गए। नहीं, नहीं, नहीं। सिप सिप करके हमें पानी पीना होता है, ठीक है? क्योंकि पानी पीने के भी रूल्स हैं, वो हम आगे देखेंगे कब-कब हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब आ जाता है कि हम सुबह जो खाली पेट पानी पीते हैं कि भई कई लोग ना ब्रश कर लेते हैं पहले ही, फिर पानी पीते हैं, वो भी नहीं करना।
सबसे पहले उठते हो, अपना अगर भगवान जी को याद कर रहे हो, जिनको भी याद कर रहे हो आप, उनको याद करिए, अपने गुरु महाराज जी को याद करिए, जैसे भी आप करते हो, जो भी आपका रूटीन है, या उठते ही पानी पी लेते हो, वो भी चलेगा। भई भगवान जी किसी को मना नहीं कर रहे कि हाँ, सबसे पहले मुझे मत याद करो या पानी मत पियो, है ना? तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे बिना ब्रश के सबसे पहले आपने पानी ही पीना होता है, ठीक है? वो आपको बहुत हेल्प करता है वेस्ट में भी और वैसे भी। तो ये क्या-क्या हेल्प कर रहा है यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। एक तो वही फ्लश आउट टॉक्सिन्स, सपोर्ट हेल्दी ग्लोइंग स्किन, बूस्ट इम्यून फंक्शन, ठीक है? और स्पीड अप योर मेटाबॉलिज्म, बूस्ट एनर्जी एंड कीप्स बॉल मूवमेंट रेगुलर, ठीक है? तो ये हमारे रीज़न्स हैं कि अगर हम सुबह जो पीते हैं पानी, कई लोग कहते हैं मेरे से तो सुबह पानी ही नहीं पिया जाता। कोई बात नहीं, नहीं वर्ड तो कभी यूज़ ही नहीं करना लाइफ में, ठीक है? मतलब कई-कई जगह ज़रूरत पड़ सकती है करने की, बट यहाँ ये इन सब चीज़ों में नहीं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पानी वगैरह, ठीक है? तो इसमें आपने हमेशा पहले ट्राई करना है, आधा गिलास पी लो, जो नए लोग हैं स्पेशली उनके लिए, आधे से स्टार्ट करो। पहले ट्राई करो कि आधा गिलास पियो, फिर आधे से 1 पे आओ, 1 से फिर 2 पे आओ, ठीक है? ऐसे करो, बट डोंट से कि मेरे से होगा ही नहीं, तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है? फिर आ जाते हैं कि मैं अभी बता रही थी कि जो हमें पानी पीते हैं बेसिकली, ठीक है? इसका रूल क्या होता है? तो सबसे पहला जो रूल है, पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रेटेड वर्सेस डिहाइड्रेटेड का क्या अगर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि एक बंदा हाइड्रेटेड है और एक बंदा डिहाइड्रेटेड है, तो उन दोनों में क्या-क्या डिफरेंस रहता है? तो पहले तो हाइड्रेटेड पर्सन जो होगा वो उसकी स्किन देखना आप सबसे ज़्यादा मॉइस्चर्ड और स्मूथ लगेगी, है ना? स्किन बहुत अच्छी लगती है ऐसे पर्सन्स की जो अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं। उल्टा अगर जो हाइड्रेटेड नहीं होगा उसके ना ड्राई मेरी पहले ऐसी होती थी, ड्राई स्किन रहती थी। जितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लो तब उसके बाद भी थोड़ी देर बाद फिर से ड्राई हो जाती थी, ठीक है? तो एक्चुअली में ये मेरे खुद के भी आप रीज़न्स मतलब मेरे पास्ट रीज़न्स थे ये सब और हेल्दी स्कैल्प रहता है आपके आप देखना डैंड्रफ ये वो हेल्दी रहेगा मतलब कुछ नहीं होगा ऐसा। व्हेयर एज़ उधर दूसरी तरफ आप लगाओ कि इरिटेटेड सनबर्न्स रहेंगे क्योंकि ड्राइनेस रहेगी वो उसके ऊपर सनबर्न्स और इवन स्कैल्प वगैरह भी इतना हेल्दी नहीं रहता, ठीक है? स्ट्रॉन्ग हेयर एंड नेल्स डेफिनिटली है ना आप भी देखना कि ये स्पेशली लेडीज के लिए भी है ठीक है तो स्ट्रॉन्ग हेयर और नेल्स भी रहेंगे एंड हेयर तो सबको ही पसंद है चाहे लेडी हो चाहे मेल हो है ना सो यहाँ पे आपकी आईज जो है वो अंडर आईज आप देखोगे वो बैग्ड रहेगी पफी पफी सी रहती है ठीक है अगर आप पानी नहीं प्रॉपर पी पाते ठीक है बूस्ट मेटाबॉलिज्म हाइड्रेटेड पर्सन का जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम सही रहता है ठीक है और यहाँ पे आप देखोगे कि नोज वाला एरिया जो है वो इस साइड आपको थोड़ा रेडिश नजर आएगा जो डिहाइड्रेटेड लोग होते हैं ठीक है आप कभी देखना जो कम पानी पीने वाले लोग हैं आप चेक करना उनके ये सारे सिम्टम्स और इधर आप देखोगे हाइड्रेटेड पर्सन जो है वो अलर्टेड रहता है हमेशा अलर्ट रहता है ना और इधर उसको ऐसा लगेगा कि भाई नींद ही आ रही है मुझे है ना सोने दो ठीक है तो ये सारी चीजें हैं मतलब जो हाइड्रेटेड वर्सेस डिहाइड्रेट पर्सन में रहता है ठीक है तो उसके बाद आ जाता है कि जैसे मैं अभी डिस्कस कर ही रही थी कि पानी पीने के तरीके क्या हैं है ना मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि पानी पीने का पहला तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले उठते हो 2 गिलास पानी पियो उसके बाद खाने से आधे घंटा पहले ठीक है आप पानी ले सकते हो और ये हम बात कर रहे हैं जो हम मेजर मील्स के है ना उस खाने की बात कर रही हूँ मैं और खाने से आधा घंटा पहले पानी लो, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, ठीक है? और उसके बाद आप जैसे नहाने से पहले भी पानी अगर आप पीते हो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? और नहाने के बाद भी पियो, ठीक है? क्योंकि थोड़ी वहाँ पे भी मैंने देखा है वॉशरूम में भी अब कई लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो उसमें भी आपको पानी की ज़रूरत रहेगी फिर। और इसके अलावा जो है बीच-बीच में जब भी आप एक ना अलार्म लगाओ यहाँ पे कई लोगों को नहीं याद रहता पानी पीना तो क्या होता है मैंने भी ये शुरू-शुरू में अपनाया था। ऑफिस में बैठती हूँ तो नहीं कई बारी याद रहता, है ना? तो फिर आप यही करो कि ऐप आती है जी अपना अलार्म लगा लो। हर आधे घंटे में अलार्म लगाओ
और अपना पानी का कोटा पूरा करो, ठीक है? और एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं जैसे मैं क्या करती थी कि जब अब ऑफ़िस में ना हमारी एक्चुअली क्लाइंट डीलिंग ज़्यादा रहती है, तो मैं जब भी वॉशरूम जाती थी उसके वैसे भी इमीडिएटली वॉशरूम जाने के बाद भी कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे अपने वॉशरूम के बाद आए, आपने यूरिन किया उसके बाद आके एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। कहते हैं कि किडनीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, तो थोड़ा वेट करके 10 मिनट, 15 मिनट तक 10 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हो, है ना? तो मैं यही करती थी, वॉशरूम गई, उसके 10 मिनट के बाद मैंने पानी पिया, फिर उसके बाद जब भी नेक्स्ट वॉशरूम में जाती थी, फिर मैं वही रिपीट करती थी। तो इससे मेरा ना एक वो बन गया था कि हाँ, मुझे अब पानी पीने का एक अलार्म कई बारी सीट पे नहीं भी होते थे, तो अगर फ़ोन नहीं है पास में तो अलार्म नहीं सुनता था, तो ये मैं ज़रूर फ़ॉलो करती थी। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी वाटर चैलेंज, 30 डेज़ वाटर चैलेंज, ठीक है? तो जो लोग नए हैं, जो पानी नहीं पी पाते हैं, तो ये आप फ़ॉलो करो, ठीक है? आपके नेक्स्ट 30 डेज़ आप इसको फ़ॉलो करो कि जब भी उठना है, पानी पीना है। फिर 30 मिनट के बाद ब्रेकफ़ास्ट के 30 या 1 घंटे तक पानी पहले पीना है पहले, फिर उसके 1 घंटे बाद पानी पीना है। लंच टाइम के वही 1 घंटे पहले, आधे मिनट 30 मिनट्स पहले और 1 घंटे बाद, ठीक है? ड्यूरिंग टी ब्रेक्स जो हम फ्रेश पी रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले भी ले सकते हो, ठीक है? और वही ये चीज़ें और कई बारी क्या होता है रात को सोने मैं कई बारी रात को सोने के टाइम पे नहीं पीती थी और मुझे ना रात को बड़ी प्यास लगती थी। तो ज़्यादा मत पियो, बेड टाइम वैसे भी अवॉइड करना चाहिए पानी पीना। बट येस थोड़ा आप पानी पी सकते हो, ज़्यादा नहीं मतलब पूरा भर के गिलास नहीं पियो, ठीक है? तो ये ज़रूर करो। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा डिहाइड्रेशन जो मैंने आज टॉपिक चूज़ किया, स्पेशली जो ये फेस्टिवल सीज़न है जब हम अपना ज़्यादा ध्यान ना देकर के हम सिर्फ़ फेस्टिवल मनाने में ध्यान देते हैं, बट ऐसा नहीं करना हमने। हमने ये चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करनी है। और हमारा जो हमारा फेवरेट न्यूट्रिशन है, इसमें भी हमें हेल्प होती है वाटर को कंज़्यूम करने के लिए। आप फ्रेश लेते हो, ये भी आपको हेल्प करता है ज़्यादा पानी पीने के लिए। हमारा न्यूट्रिशन है हाइड्रेट के नाम से, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है? और इवन जो एलो कॉन्सन्ट्रेट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हाइड्रेटेड रखने में भी हेल्प करेंगी, ठीक है? और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरी लाइफ में तो जब से ये आया है, अब मैं बिना कोई भी डे मिस किए बिना मैं ये सारा चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो भी अभी मैंने नाम लिया। हाइड्रेट अभी मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसी बट बाकी मैंने अभी सारे जो है वो सब कुछ मैंने यूज़ करा है। 2-3 न्यूट्रिशन है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना चाहिए जैसे स्किन बूस्टर वो मैंने अभी नहीं किया बट येस आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा टारगेट है। मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जैसे ही फ्री होती हूँ, है ना? उसके बाद फिर मैं ये स्टार्ट करूँ। सो इसके बाद आप सबने अपने रिज़ल्ट शेयर करने हैं। किसी ने भी अपने आप को हिचकिचानी है कि बस अब सुन लिया दैट्स इट। आप थोड़ा हमारे साथ 10 मिनट और बने रहिए और अपना जो एक्सपीरियंस है हाइड्रेशन से रिलेटेड, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड आप ये शेयर कर सकते हो।